पर सेविंग बचा लेंगे तो जो खर्च जो यानी कि सेविंग ये तो एक्सपेंडिचर खर्चा ही तो बचेगा, तो कॉमन सेंस है ना। क्लियर है। और ये मैंने परसेंटेज में करवा दिया था, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। द रेशियो ऑफ सैलरी ए एंड बी इज 4:5, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसिव इज 5:6। क्या समझे इससे, मुझे बताना एक बार। यानी कि उनका इनकम का रेशियो 4:5 है और खर्चे का रेशियो है 5:6, ठीक है। यदि वे दोनों 200 रुपए, 200 और 300 रुपए बचाते हैं तो एक का इनकम क्या होगा, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ डिटेल से कि कैसे करते हैं। अगर आपसे डिटेल को समझ में आ गया तो डिटेल से करना, अदरवाइज शॉर्ट से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हेलो, जी सर। क्या करके इनकम, इनकम में मानता हूँ 4x, ठीक है। हेलो, और बी की मानता हूँ मैं 5x, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है, अगर हम 200 रुपये खर्च कर दिए और इसके 300 रुपये खर्च कर दिए तो क्या बचेगा। या फिर बचता है क्या, करके ये इनकम है, सेविंग हम 200 रुपये करते हैं तो कितना खर्च होता है, 5/6। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले आप लोगों ने याद कर लिया, समझ में आया नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, जो दे रखा था मैंने शुक्र। क्या कह रहा कि ए और बी का इनकम कितनी है, 4:5, ठीक है, ये आपकी इनकम है। और उनमें से 200 रुपये बचाता है, 300 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 5/6, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है। आ रही है कि समझ में भी आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे आप लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ो। यानी कि मेरी सैलरी है 4x और 5x, ठीक है, इनकम। हेलो, ठीक है सर। हाँ, एक ही बच्चा क्लास में है क्या। यस सर। एक ही बच्चा क्लास में है। नहीं सर। तो आप बोल क्यों नहीं रहे। क्या कह रहे हो। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा बताओ। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो बताना हाँ या ना में, ठीक है, लास्ट बार बता जी रहा हूँ। जी सर। जी सर। क्योंकि मुझे तो आगे चलना है, आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाए सिलेबस हमारा, ठीक है। फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपने कितना किया नहीं किया है। क्या कह रहा है कि ए और बी का वेतन का इनकी इनकम का अनुपात दे रखा है, हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन हमें इनकम का अनुपात दे रखा है क्या, 4:5। 5x, ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर। कह रहा कि उन्हें खर्चे का अनुपात दे रखा, खर्चे का अनुपात। अब मैंने कहा था कि जब इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो क्या बचेगा, खर्चा बचेगा ना। जब इनकम में से सेविंग घटा, हाँ जी सर, खर्चा बचेगा। हाँ सर। जब इनकम में से सेविंग बचाएंगे तो खर्चा बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा, ठीक है। हाँ। तो कब से मैं यही चला रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकम हमारी समझ। 4x 5x, 4x और 5x, ओके। इनमें से अगर हम सेविंग को घटाएंगे 200 रुपए और 300 रुपए, तो हमारा खर्चा बचेगा। खर्चा कितना है, 5/6। मैंने यही बोला, ठीक है, जी मैंने कोई सर। फायदा नहीं बोल दिया अभी तक।
ठीक है। और आ रहा है नहीं आ रहा बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा मैं अलग तरीके से करवाऊंगा। आगे चलूं, अभी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस 6 को जी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौकी 24x 1200 इजिकल टू 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25x 25x माइनस 1500। माइनस 1500। भी नहीं आता, कर लिया। आगे बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं। जी सर। देखो ये 25x है। अरे तो क्या हो गया? 24x कहाँ से आया? क्या 24x कहाँ से आया? 20x का है? 200 है ये। 200 है ये 300 है। दे रखा था। इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा। इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 25x इस साइड लेके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का x, क्योंकि माइनस 25x हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। ओके, इजिकल टू ये माइनस के 1500 है, ये माइनस के 1200 है। इस साइड होएगा तो प्लस के हो गए, तो यानी कि कितना बचेगा? माइनस के 300 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी है? 300 रुपए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 300। अब क्या कह रहा है कि ए का इनकम बताओ। तो स्टार्टिंग में 4x माना था हमें इनकम, ठीक है। 4x की जगह हम क्या रखेंगे? 300, ठीक है। तो 4 थी 1200, यानी कि 1200 आ गया। क्लियर है सभी को? जी सर। इसमें कुछ था ही नहीं। चलो आगे। जी सर। यस सर। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन, जिसको नहीं आया अब की बार देखना, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो कितनी है? 4:3, यानी कि वो मान लो 4x 3x। हेलो, यस सर। 4x 3x। जी सर। 4x और 3x, ठीक है। और यदि प्रत्येक यानी कि ईच 600 रुपए बचाते हैं, तो कितने बचाते हैं? 600 रुपए। इसमें से 600 रुपए बचाते हैं, इसमें से 600 रुपए बचाते हैं, तो उनका खर्चे का अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू आएगी, किसके बारे में पूछा? ए के बारे में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे बस, ठीक है। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ यस सर। जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो, हाँ सर। ओके, आगे चलिए। यस सर। सर सर जी जी। सर सर एक बार इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी सर बता दीजिए प्लीज सर। ये समझ में तो आ गया पर सॉल्व करना नहीं आ रहा सर। देखो ये 2 है ना, दिख रहा है? हेलो, जी सर। 3/2 दिख रहा है। 2 कैंची से मल्टीप्लाई कर दो। कैंची समझ तो, कैंची, सीजर, तिरछी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे करते हैं अभी बताते हैं। 2 को 4x 8x माइनस 1200, ओके, इक्वल टू 3 दिए 9x माइनस 1800, ठीक है। अब कर सकते हो। यस सर। अब आगे देखो, ये 9x है, इस साइड लेके आएंगे, माइनस का x बचेगा, ठीक है। ये माइनस का 1800 है और ये माइनस का 1200 है, तो 1200 इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का होगा। अब प्लस का 1200 है, माइनस का 1800, कितने बचेगा? माइनस का 600। माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 600, ठीक है। या फिर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, 9x में से 8x गया, कितना बचेगा? x बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो। ये माइनस का 1200 है, ये माइनस का 1800 है, तो 600 बचेगा, क्योंकि बराबर के बाद इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 600, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है?
सर डी ऑप्शन आएगा ना? यस सर। हाँ ठीक है। 1200। नहीं, किसके बारे में पूछा है? ए की वैल्यू बताओ, ए की वार्षिक आय बताओ। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू हमारी 600 रुपए आएगी, तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें पुट कर दो बस। इनकम 4x मानी थी हमने, ए की 3x मानी थी, तो 600 पुट करेंगे तो 2400 आएगा। ठीक है, मतलब 1200 आए, जो भी आपको दिख लेंगे। क्लियर सभी को? जी सर। यस सर। वेरी गुड। ये भी सेम क्वेश्चन है, करवाऊंगा नहीं, आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आए तो ग्रुप में भेज देना, मेरे पास भेज देना। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को नहीं आ रही है, मेरे नेटवर्क खराब हो गई थी तो इसलिए मैंने मिस किया वो वाला। सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है सम का। नोनी जी, आपको कौन सा नहीं आ रहा? ये 2 वाला फिर से बता दीजिए। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ा लो क्या दे रखा है। इफ द एनुअल इनकम ए एंड बी आर इन द रेशो, यानी कि इनकम का रेशो दे रखा है, हमें नहीं पता क्या, लेकिन हमको रेशो तो पता है ना। तो यानी कि एक की इनकम 4x है, एक की इनकम 3x है। ठीक है, हाँ हेलो। हाँ सर। और कह रहा है कि उनका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का अनुपात 3:2 है, 3:2। ठीक है, हाँ प्रत्येक यानी कि 600, यानी कि ईच में से 600 रुपए हम बचत करते हैं। इनकम हमारी 4x है, 600 रुपए हम बचाते हैं दोनों में से, तो एक्सपेंडिचर बचेगा ना, खर्चा। क्लियर? और खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर 3:2। 3/2 ठीक, हाँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कर सकते इतना? हाँ हाँ यही से तो कर सकते हैं सर आगे। ओके, आगे बढ़े। हाँ देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, बाद में आप ही रहोगे कि समझ में नहीं आया। साथ साथ करते रहोगे, पूछते रहोगे, तो आपका बेनिफिट रहेगा इसमें। मैंने 1000 बार बोला है। ठीक है, फिर भले मैं ऊपर कर दे देते, आपकी सर समझा नहीं रहे, गुस्सा करते हो। चलिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में करवा रखे हैं, ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। इफ टू नंबर्स 28% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 60%, 64% ऑफ द सेकंड नंबर, फाइंड द रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, चलो कीजिए। दो संख्या है, पहली कितनी है? पहली है फर्स्ट संख्या का 28%, यानी कि 28/100। ठीक है, समझाने के लिए 100 लिख रहा हूँ, वरना मैं नहीं लिखूंगा। और दूसरी कह रहा है कि 60% है, 64/100। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से 7 पे कट गया, और 4 से 16 पे कट गया। ठीक है, हेलो जी हेलो। जी सर, ए ऑप्शन इज राइट। अब कह रहा कि फर्स्ट नंबर 7 है और सेकंड नंबर 16 है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन सर। बताओ बताओ। ठीक है, तो सबसे आते हैं, आगे चलो। जी सर। इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत है इनके। सर पहले वाले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ही आएगा। देखो, फर्स्ट का कितना था? 7, और सेकंड का कितना था? 16। तो 16। फर्स्ट बाय सेकंड पूछेंगे, तो 16/17 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है सर, हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 15%, देयर सम। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनकी योग का 15% है। क्या कह रहा है? दो संख्या के बीच, यानी कि मैंने मान लिया एक संख्या ए है और एक बी है, इनका डिफरेंस। ठीक है,
इनका डिफरेंस इनके योग का यानी कि सम का 15% है। क्या जो क्वेश्चन में लिख रखा है मैंने सही किया है? मुझे बताओ एक बार। हेलो, जी सर। क्लियर सभी को? आगे बढ़ूं? जी। यस सर। तो क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात, यानी कि पहले छोटी संख्या बतानी है, उसके बाद बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 5 से 15, 5 से 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 20a माइनस 20b इजकल टू 3a प्लस 3b। ठीक है, आगे चलो। अब 3a है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17a, हेलो, इजकल टू, यस सर। ये माइनस का भी 23 है भी। तो 23b। वेरी गुड। अब पहले क्या पूछा, अब a बाई b पूछ लेते हैं। a बाई b कितना आएगा? 23 अपॉन 17। 23 अपॉन 17। 17। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात। छोटी संख्या कितनी है? 17। बड़ी संख्या कितनी है? 23, यानी कि 17/23। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है यस सर। सभी को? क्लियर यहां तक? यस सर। आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, पेपर में 100% आएगा, पहले बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्लास आज की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। If the sum of two quantities is equal to the 6 times the difference between them। ठीक है, दो दो क्वांटिटी का कितना सम है? a प्लस b का सम है, उसके अंतर से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 6a माइनस 6b। ठीक है, इस साइड आएगा 5a इक्वल टू 7b। तो a बाई बी बताओ मुझे कितना आएगा? 7/5। ठीक है, क्लियर है? आगे यस सर। चलूं? यस सर। देखो इस टाइप के मैंने परसेंटेज में करवाए हैं, आप मुझे करके बताओ कि क्या आएगा आंसर इसका। ये ऑप्शन। क्या सही ऑप्शन आया है सर ए ऑप्शन। सभी का? और करो भाई, सभी सही, शाबाश शाबाश। इज राइट आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया। आगे चले। यस सर। सर नहीं आया सर, बता दीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्या दे रखा है? कह रहा है कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि मैं ए मान लेता हूँ। सपोज करो कि मैंने ए मान लिया, ए का 75%, ऐसे लिखेंगे ना, परसेंट का मतलब 100। ठीक है, जी सर। इज इक्वल टू दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर के 60%, 60% के बराबर है। 60 मैं बी मान लेता हूँ, बी का 60% के बराबर है। क्लियर है? सर यहाँ तक तो मैंने भी ऐसे ही किया है सर। तो आगे क्या रहेगा? 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखो 15 चौके 60, 15 पाँच 75। ठीक है,
5a इजकल टू 4b। ठीक है, मैंने बोला सर कि सर जब ये भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है सर थोड़ी। देखो हमेशा ना इनका अपोजिट कर देना। अगर 5a है ना और 4b है, a बाई बी, a बाई बी लिख देना, हमेशा इनका अपोजिट कर दो। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। क्लियर है? ठीक है सर। ओके, चलो आगे। जी सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:2 एंड द सम ऑफ देयर, इनके सम का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योग 468 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। शाबाश शाबाश कीजिए। यानी कि मैंने मान लिया 3x और एक 2x है। ठीक है, मैंने सिर्फ यस इसका सर। रेशियो लिया। आगे देखो क्या करें, उनके वर्गों का, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा मुझे बताओ, 3 का। तो 9। 9 आ जाएगा। 9x 9 स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 2 का 4 आ जाएगा 4। सर। 4 सर। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी लगाना है, जाना। ठीक है, हाँ। जी। अब देखो इन दोनों का सम कितना आया है, 13x स्क्वायर, और दे कितना रखा है, 468। तो एक्स स्क्वायर निकालना है हमें, 468 अपॉन 13। ठीक है, किस पे जाएगा, 13 3 39 है ना, 13 3 39, 3 पे गया। ठीक है, हेलो यस सर। सर जी। ये आ गया, स्क्वायर किया, ठीक है। ये 9x स्क्वायर क्यों किया फिर? यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्क्वेयर, सम ऑफ देयर स्क्वेयर। तो x तो हमने 3x माना था ना, 2x माना, तो x को भी तो करना पड़ेगा ना स्क्वायर। ठीक है, मैंने 3x माना है। क्लियर है? ओके ओके सर, आ गया आ गया। ये x वही तो, खा मत जाना x को। अब इसको काटेंगे, 6/8 होता है, 13×6 = 78। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 36। तो एक्स स्क्वायर 36 है, तो एक्स कितना आएगा, 6। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। क्लियर है? और ये 6 यस आप क्या सर। करेंगे, बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या कौन सी, 3x थी, तो 3x में 6 फुट कर देंगे, 6 18। 18 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे। जी जी सर। जी सर। सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, आपकी बार डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दो। हम्म, एक्स की तो आपको पता ही है, और 9x में से 4x जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5x स्क्वायर इक्वल टू जी 33। तो x स्क्वायर कितना आएगा, 320 डिवाइड बाई 5। अब मुझे बताओ कि कितना आएगा, संख्या दोनों, यानी कि दोनों बताओ नहीं आपको, पहली भी और दूसरी भी। पहले मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की। 8। वेरी गुड, 8। अब इसमें पुट कर दो 3x में और 2x में। 8 3 24 और 8 दूनी 16। क्या सभी ने कर लिया, आगे बढ़ो। सर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो रह जाता है सर। तो इसकी आप अलग से प्रैक्टिस किया करो, 10 से 15 मिनट हर रोज। ठीक है, आप टेबल लिख सर लिया। डी ऑप्शन। सर हाँ वेरी गुड, 24 और 16। ठीक है, वेरी गुड। डी। देखो जिसकी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड कम है ना, आप एक काम किया करो, आप ना हर रोज टेबल लिखा करो। ठीक है, 12 की, 13 की और 14 की, जी 10 10 सर। मिनट में लिखा करो आप, और टाइम के साथ लिखा करो। ठीक है, यानी कि एक दिन आप लिखो कि 10 मिनट में आपका कितना टाइम में तीनों हो रहे हैं। फिर दो, एक दिन के बाद फिर देखना, फिर देखना, फिर देखना, ऐसे करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है,
मैं तो भाई शुरू से कहने लगा था, आप नहीं करते तो मैं क्या करूँ इसमें बताओ। अब मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो सर आप करेक्ट। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। चलिए, ये आपका अब की बार तीन तीन है, कर सकते हो आप तीनों। चलिए 3 का करिए एक बार, पहले 2 का था, अब की बार 3 का है, ठीक है। देखो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर तो सभी में ही आएगा, ठीक है, यहीं पे कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का 4, 3 का 9, 16 4 20 है ना, ना सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का 9, तो 9 4 13, 13 और 25 38, यानी कि 38 स्क्वायर, 38 एक्स स्क्वायर आ गया। सभी का लिए इतना आगे चलूं, क्योंकि ये आपकी स्पीड अप्रोच ऐसे बनती है आपकी, ठीक है। अब कभी कभार ये नहीं कि हमें आता ही नहीं कुछ भी, लेकिन आपको ये तो पता कि इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पता 3 का स्क्वायर इतना होता है, 2 का इतना होता है, 5 का इतना होता है, ऐसे तो कर सकते हैं ना आप लोग। हेलो, बस उसके बाद क्या, यस उसके बाद सर। डिवाइड करते हैं और 1862 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकालना है हमें, 1862 डिवाइड बाई 38, ठीक है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताओ, छोटी बतानी है, यानी कि 2x वाली बतानी है। जो 2x आएगा, x की वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देना बस। ये भी सेम आप, ठीक है। अब होमवर्क आप लोगों का है। चलिए सर अब की एक बात बार पैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना है जो आपने ये होमवर्क दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी सर, ले लिया, हो गया सर। देखो अब की बात पैसे पे मुद्दा, पैसे पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक गुल्लक में 25 रुपए के पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, क्या है, कॉइन है, जिनका रेशियो क्या है 4:3। क्योंकि ध्यान से सुना, ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं मैथ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और गुल्लक में कुल टोटल अमाउंट है 250 रुपीज, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ मुझे, ठीक है। करिए क्वेश्चन, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया। जी जी। अब मुझे बताओ कि 25 रुपए कितने पैसे हैं, 25 पैसे हैं। देखो एक तो 25 पैसे, फोर, ठीक है, फोर आ जाएगा। एक है 50 पैसे, ये है पैसे, ठीक है। और इनके सिक्कों का रेशियो कितना है, कॉइन्स का, 4:3। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 4:3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 25 पैसे है, यानी कि हमारे पास चमनी है, इसको हम पैसा बनाने के लिए कितने और पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसको पैसे रुपये बनाएंगे तो, यानी कि 4 चमनी होगी जब एक पैसा बनेगा ना, 1 रुपया बनेगा ना। हेलो, अगर हम पैसा बनाना चाहेंगे तो 4 चमनी होगी जब 1 रुपया बनेगा ना हमारा। ये 25 पैसे है, चमनी है, ठीक है। जी सर। या फिर आप कुछ नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2500 के 100, यानी कि 25 पैसे हैं, 4 कॉइन है, यानी कि 25 25 25 बन के 1 रुपया बनेगा, यानी कि 1x। क्लियर है। हेलो, अब समझ सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, जी मेरे सर। पास 4 कॉइन थे, ठीक है, और उस कॉइन को मैंने पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 रुपया हमारे पास आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ूं, हाँ जी। ठीक है। सर ये ये अपोन में एक्स कैसे लेके आए आप, 4 अपोन में एक्स? अपोन नहीं किया मैंने, अपोन नहीं किया, क्या नहीं मत किया? जैसे लिखा, कह रहा हूं कि 25 पैसे आपके पास हाथ में है और 4 सिक्के हैं, तो 25 पैसे को सिक्के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास 1 रुपया आएगा, ठीक है, ये लिखा मैंने। क्लियर। यस सर। अब इस साइड देखो, आपके पास 50 पैसे यानी कि 98 है,
ठीक है, समझते हो ठन्नी? यस सर। और 3 कॉइन है तो 50 पैसे 3 कॉइन है तो 1.5 रुपए बनेगा ना, 1.5 है। सर नहीं आया, समझ में नहीं आया सर ये। अब मुझे एक बात बताओ, सभी से पूछता हूँ, आपके घर में कई गुल्लक होगा, पहले बचपन में होगा आपके पास, आपने बचपन में देखा 25 पैसे यानी कि सब मनी आपके पास 25 पैसे, ठीक है, और 50 पैसे। अब मुझे बताओ कि 25 पैसे को 1 रुपए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 3 से करेंगे। करके देखो, 25 पैसे को 3 से चार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से सर। 75। क्या सभी को क्लियर है? नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है हमारे? एक को है 4x, एक का 3x, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 25 पैसे के 4 कॉइन है तो ये 1 रुपया बनेगा ना हमारे पास, ठीक है, यानी कि 1x। क्लियर सभी को? ये कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये वाली लाइन। जब 25 पैसे को 4 कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपया बनेगा, ठीक है। आगे देखो, 25 पैसे है और 3 कॉइन है तो 1.5 रुपये बनेगा ना, यानी कि एक अठन्नी हमारे पास, अठन्नी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपये बनेगा, है ना, 1.5x। अब मुझे बताओ कि अब क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, पैसे को कॉइन से मल्टीप्लाई किया तो रुपया बन गया, हमने रुपया बना दिया, ठीक है। सर ये बताना, ये 1.5 कैसे लिखा आपने? ये 25 पैसे वाला तो समझ में आ गया, ये नहीं आ रहा सर 50 वाला। अच्छा और ये मुझे 50 पैसे सर वाला अपॉन 10 1.5 कैसे सर लिखा? 5 इंटू 3/10 किया है क्या सर आपने ये? रुको रुको 5 करवा 3 रहा हूँ 15, 15 अपॉन 10 और 1.5 ऐसा सर? मैंने कई पॉइंट नहीं लिया, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मैंने पॉइंट क्यों लिया है, ना ही मैंने डिवाइड किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अठन्नी है, अठन्नी प्लस अठन्नी कितना बनेगा? 1 रुपया। सर 1 ये रुपया। 150 बन जाएगा ना, तो हाँ सर आ गया समझ में, आ गया सर। और 1 रुपये में अठन्नी और ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 1.5 रुपये 1.5 बनेगा रुपया। ना। 1.5 रुपया। तो हाँ हाँ 1.5 रुपये, और क्या 1.5 रुपये तो है, और क्या, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। अब हाँ, वो क्लियर जो है? 3 का अनुपात है उसके हिसाब से ना, उस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 50 पैसे के 50 पैसे है और 3 सिक्के हमारे पास तो 1.5 रुपये बनेगा ना, क्योंकि हाँ सर। हमें कॉइन्स दे रखे, अगर वैल्यू होता तब हम पैसे निकालते, उसको रुपए में कन्वर्ट करते, लेकिन हमें कॉइन्स दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इतना क्लियर सभी में? यस सर। हाँ। अब देखो कि 1 रुपए और 1.5 रुपए कितना बना टोटल, मुझे बताओ। 2.5 2.5 रुपए, हाँ। भाई 2.5, और टोटल कितना दे रखा है गुल्लक में? टोटल अमाउंट 250 रुपए, ठीक है। हेलो, यस सर। अब x की वैल्यू निकालेंगे, जी सर। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाया मैंने, जीरो लगाई, ठीक है। 25 से कम 25, 10 रुपए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 100 100। रुपीज। अब क्या पूछा है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 वाला कौन सा था, ये कॉइन था ना, सिक्के। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 400। अब क्लियर है? क्योंकि 25 वाले पूछा ना सर ये 25। नहीं, जी ये जी। एक बार दोबारा, ये जो 2 लास्ट स्टेप जो है वो बताइए दोबारा, वो नहीं समझ में आया ठीक से। देखो, हम जब पैसे को रुपए को ऐड करते हैं तो हमारा 2.5 रुपये बन रहा है ना, हाँ हम हाँ। सब। और क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल अमाउंट हमारा 250 रुपए है, हम्म। ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसे 2.5 है की वैल्यू 250 रुपए है, तो एक की निकालेंगे 2.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगाएंगे, ठीक है। ये 25 से कम 25, यहाँ पे जीरो बचा ना, 10 बचा, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 बचेगा, ठीक है। 100, एक्स की वैल्यू 100। अब क्या कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कौन से हैं? सिक्के ये है 4x है, 4 वाले। 4x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है।
क्लियर है सभी को? कुछ नहीं, पैसा करना है और पॉइंट्स करने हैं, ठीक है, उनको रुपए में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? आगे चलूं? एक दो टाइप और कुछ नहीं इसमें। जी चलिए, सर। जिसको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए कीजिए। क्या कह रहा है? ए ग्रुप है और 50 पैसे के ये पैसे हैं, ठीक है, 50 है, ये 5 नहीं है। दो प्रकार के सिक्के हैं जिनका अनुपात यानी कि कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 3:4 यानी कि 3x और 4 है। अब मुझे बताओ कि जो मैंने किया है यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो 1 रुपए है और ये 3 कॉइन्स है, यानी कि 1-1 रुपए के 3 कॉइन्स है, तो कितने रुपए बनेंगे? 3 बनेंगे ना? जी सर। देखो, ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे के, और ये 4 सिक्के हैं। 50 पैसे को 4 सिक्के से मल्टीप्लाई करें तो कितने रुपए बनेंगे? 200। 2 रुपए बन जाएंगे। 2 रुपए बनेंगे, 200 नहीं बनेंगे मानसी। पैसे दो हैं, 50 रुपए नहीं, 2 पैसे यहाँ पे, पैसे है, रुपए नहीं है, नोट करना, ठीक है? 4 है तो 2। वेरी गुड, 2 रुपए। और कह रहा है कि टोटल कुल अमाउंट 450 रुपए। अब मुझे बताओ कि इनका अमाउंट कितना है? 5 रुपए, ठीक है, 5x, ठीक है, x बाद में लगा लेना। 5x की वैल्यू कितनी है? 450, ठीक है, इतना। हेलो, तो x निकालना है, 450 डिवाइड बाई 5 यानी कि 90 रुपए। और क्या पूछा है? 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 वाले कौन से हैं? ये वाले। तो 4x, ये x की वैल्यू कितनी? 90 है, तो यानी कि 4 into 9, 90, 360। वेरी गुड। अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? सर ये लास्ट वाला क्या किया? एकदम लास्ट 90 तक का तो समझा, उसके बाद में क्या किया था? x की वैल्यू 9 आ गई, 90 आ गई, पुट कर दो। क्या पूछा? 50 पैसे वाले पूछे, 50, देखो 50 की लाइन में क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्के, सिक्कों के बारे में पूछा है, तो सिक्के की लाइन ये वाली है, ठीक है। और 50 वाली कौन सी है? ये वाली, यानी कि 4x वाली। 4x में यानी कि x की वैल्यू कितनी? 90 है, 90 पुट कर दो, 4 into 90, 360 आ गया, ठीक है, ये था। क्लियर है? चलो आगे। जी सर। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने का। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, सेम टाइप है, कुछ नहीं बदला। ₹1 और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं जिनका रेशो 5:8 है। ₹1 और 25 पैसे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 5:1 और 8x। चलिए क्वेश्चन करके मुझे बताओ कि क्या किया आप लोगों ने? कुछ पढ़ाने का फायदा हुआ या फिर नील बटे सन्नाटा हुआ? शाबाश शाबाश शाबाश। आपको क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं है सभी की। और स्पीड में से गलती कर देते हो आप, ऐसा ही है क्या? सर 560 आया मेरा आंसर, सी। सर 560। 25 पैसे के पूछे, ठीक है, 560। और कीजिए। ₹1 है और 5 कोइन है तो ₹5 हो गए, ठीक है। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ₹2 हो गए, ठीक है। टोटल 7x। वो दे कितना रखा है? 490।
एक की वैल्यू 490 डिवाइड बाई 7, 7 7 49, यानी कि 7 से गया, ठीक है, 70 एक्स की वैल्यू 70 आ गई। सर अब क्या करते हैं जी, 25 पैसे के सिक्के मैं बताओ। पैसे वाले में कंफ्यूज हो रही हूँ। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? अब पैसे वाले में। मुझे ये बताओ कि 25 पैसे आपके हाथ में है, ठीक है, हाँ आपके पास 8 कॉइन है, तो 25 आटे कितने, तो 200 200 हो गए ना। हाँ ये 200 पैसे हो गए, इसको 100 से डिवाइड कर दो, रुपए बनेंगे, ठीक है। अब ऐसे कर अच्छा। सकते हो, सभी ऐसे कर, सभी बच्चे ऐसे ही करेंगे, जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं, जिसको समझ में आया वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बताओ। अब आ गया ऐसे। गुड। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक मूल्य आएगा, मूल्य करवा दूंगा, ये सिक्के का है, ठीक है, सिक्कों का मतलब। सर एक बार ऊपर स्क्रीन करना, एक बार ऊपर ऊपर पहले वाला, हाँ ये वाला ही। हाँ सर एक सेकंड। चलिए आगे। जी सर। क्या सभी को क्लियर इतना? बस इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 टाइप दे रखा है, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है, सेम टाइप है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 3 वाले आ गए, कर सकते हो इसे। हेलो, जी जी सर। सर। देखो ये 2 सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपए, ये 1.5 रुपए और ये 1 रुपए, ठीक है, ऐसे करके इनका ऐड दे रखा, कितना दे रखा, 180, उसकी डिवाइड कर देना। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। सर जी सर इसमें ये जो अभी 5th क्वेश्चन जो आपने शो कर रखा है सर, सर इसके हम्म अंदर पहले 1 रुपी है, फिर 50 पैसा है, फिर 25 है, तो सर हम इसको हम्म ऐसे मानेंगे कि मतलब सर वैसे समझ में आ रहा है, पर मुझे ना जैसे जो 13:11:7 है, हम्म। तो यानी कि जो 1 रुपी है वो 13 के इक्वल आ जाएगा ना सर, मतलब। हाँ ठीक है, लेकिन अब की बार देखो पॉइंट्स दे नहीं रखे यहाँ पे, कुल सिक्के इतने हैं, कुल सिक्के दे रखे, लेकिन अब की बार वैल्यू दे रखी है, उनके सिक्कों की वैल्यू दे रखी है, न कि सिक्के का रेशो दे रखा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रही है, यहाँ पे हो रहे हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था वो, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है? इसमें पुट बी करना। सर, बी ऑप्शन मिला है। बी ऑप्शन मिला तो ठीक होगा। कौन सा वाला? वही 120। ये वाला? हाँ ये तो मैंने करवाया, ये तो मैंने होमवर्क के लिए दिया था ना, हमने कर भी दिया शायद इतना जल्दी। ठीक है फिर ठीक तो, है, मैंने ओके क्लियर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या, क्योंकि हम क्या करते हैं, गलती कर सकते हैं पढ़ने में कि क्या दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या कहते हैं, कुल कुल 378 सिक्के हैं, आपकी बार कॉइन्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, तो एक बार उसके बाद आगे निकालेंगे हम, कह रहे जिसके परिणाम का अनुपात यानी कि वैल्यू दे रखी है, अभी सिक्कों की वैल्यू दे रखी है, ना कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्लियर है? ठीक है। हेलो, ये हाँ हल्का सा ट्विस्ट है, करें? देखो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे हैं, ठीक है। अब की बार वैल्यू दे रखी है सिक्कों की, कितना, 13, 11 और 7। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ मैं। हेलो, अब मुझे कॉइन निकालने हाँ हैं, जी सर। क्लियर है।
अब मुझे ये बताओ कि 1 रुपया है ये पैसे हैं, ठीक है। अब मैं कोइंस बनाऊंगा, कोइंस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, कोई आइडिया दे सकते हैं? यानी कि ये 1 रुपया है और ये 13 वैल्यू है, तो 13 रुपए की 1 वैल्यू कितने आएंगे? 13 रुपए आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब ये 50 पैसे है, 50 पैसे को मैं रुपए बनाऊंगा, यानी कि 50 50 के 2 होंगे सिक्के, यानी कि ये 2 सिक्के आ गए, ठीक है। यानी कि 50 पैसे को मैं रुपए बनाऊंगा तो 50 50 के 2 पैसे चाहिए ना हमें, ठीक है। यानी कि ये 2 आ गए, ठीक है। ये 25 पैसे है, इसको रुपए बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 25 25 के 4 चाहिए, 4 सिक्के चाहिए, ठीक है। क्लियर इतना? हाँ सर। क्योंकि ये 1 रुपया है ही, क्योंकि 1 रुपए को 1 से करूंगा तो भी 1 ही आएगा। अब पैसे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? वैल्यू से, यानी कि ये 13 रुपए आ गया, ठीक है। इस पैसे को 11 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 22 पैसे, 22 रेशो आ गया इसका। अब क्योंकि कोइंस का रेशो निकालने हैं, 25 25 के 4 थे तो 4 7 28, 28 आ गया, ठीक है। सर उसका 11 कैसे 22 कैसे आएगा उसका? 11 देखो, कॉइन ना 50 के। क्योंकि जो 2 है ना 50 हाँ, क्योंकि पैसे को मैंने रुपए बना दिया, क्योंकि 25 25 के 2 रुपए बनेंगे, ठीक है, यानी कि 2 कोइंस बनेंगे। तो 11 वैल्यू है, 11 वैल्यू 2 कोइंस है, टोटल कितने बनेंगे? 22 रेशो बनेगा, ठीक है, इसका ऐसे। और 25 25 के 4 थे, 25 25 के मैंने 1 रुपए बनाया तो 25 25 25 25 तो 4 बनेगा, ठीक है, यानी कि 1 रुपए बनेगा। तो 25 को, सॉरी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बनेगा, 28 बनेगा। ये मैंने निकाल लिया कोइंस का रेशियो। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, वो सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इन कोइंस का आपकी बार दे रखा है रेशियो 3 7 और 8, ठीक है। अब 22 और 28 कितने होते हैं बताओ मुझे? 50 होते हैं ना? 50 होते हैं। 50 में 13 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 63 बनेगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर देना, किस पे जाएगा? चिको चिको 36, 6 18, 6 पे जाएगा, यानी कि 6 आ गया। और क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 वाला कौन सा? ये वाला है, ठीक है। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 132 बनेगा। अब ये बताओ। सर ये बात ही नहीं समझ में आ रही मेरे कि अगर 11 कॉइन्स 50 के हैं तो उसके तो 5.5 रुपए हो गए ना सीधे सीधे। तो ये देखो ना, मैंने आपकी बार, क्योंकि ये वैल्यू है, ये कोइंस का रेशियो नहीं है मैम, समझा करो आप बात को। देखो फिर से करवा रहा हूं, क्योंकि पहले हम क्या होता था कि हम तो हमें कोइंस का पता होता था, ठीक है। हेलो। हाँ सर। लेकिन अब की बार ये क्या कह रहा है कि परिणाम दे रखा है, उन कोइंस का रिजल्ट दे रखा है हमें, कितना? 13 11 और 7, ठीक है। अब की बार हमें कोइंस निकालने पड़ेंगे, ये वैल्यू है सिक्कों की, यहाँ पे कोइंस को निकालना है। अब मुझे बताओ कि ये 1 रुपए है, ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 रुपए का तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि सेम है, क्योंकि पैसे को हमें रुपए बनाने हैं। तो 50, 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे हैं, तो कितने पैसे लगेंगे? 22 कॉइन्स लगेंगे उसमें। अगर 11 रुपए है तो 22 कॉइन्स लगेंगे 50 के। ओके आई बात। यानी कि 50 पैसे के 2 बनेंगे, 50 पैसे के दो बनेंगे, है ना। हाँ और 25 पैसे के 4 बनेंगे। हाँ। अब वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोइंस बन जाएंगे। अब कोइंस आएगा, ठीक है, 13 22 और 28, ये कोइंस का रेशो आ गया, क्योंकि हमें कोइंस दे रखे हैं कितने? 378। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है या टोटल सिक्के दे रखे हैं, कोइंस दे रखे हैं, ठीक है। इस पे फोकस करना आप लोग। इसलिए ये क्वेश्चन में जानबूझ के लेके आता आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था ये इस टाइप का, और आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए, मुझे पता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है। आगे चलें।
सभी सेम क्वेश्चन है। अब कर दिया कि वैल्यू है, क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी से 15-20 मिनट क्लास और चलेगी, आज की क्लास करेंगे, खत्म करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि इफ द रेशियो 4:5 एंड इतना है, तो ये बताओ कि ये दोनों समानुपात है या नहीं है, और समान करने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी? है ना, ऑलरेडी समान ही है ना। समान का है, ये 4:5 है। कहाँ समान है? 4:5 बराबर कॉमन 4 16:50। से इसको डिवाइड किया तो वही आएगा ना, सेम ही आएगा। वेरी गुड। 4 चौके 16, 4 5 20, ठीक है। सभी हाँ। को क्लियर? आगे चलूं, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला A/B=C/D, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? A/B=C/D, ठीक है। तो जब निकालेंगे ना, तो AD की मल्टीप्लाई AD, हेलो, बराबर BC, ठीक है। ऐसे करेंगे। क्लियर सभी को? हाँ सर। यानी कि कहने का मतलब कि, हेलो, कहने का मतलब कि पास पास की मल्टीप्लाई और दूर दूर की मल्टीप्लाई, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने क्या कहा था कि पास पास की मल्टीप्लाई 16:15 और 45:x, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। शाबाश, जल्दी बताओ। सिक्स इंटू एक्स इजकल टू 15 इंटू 45, 55, 6 निमे 54, 15 निमे 135। क्या x की वैल्यू 135 आई सभी की? आगे चलूं? जी सर। ओके, चलिए क्वेश्चन कीजिए। मैंने क्या कहा था कि पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आंसर आया इसका? K/5 10/25, कितना है बोलो, बताओ। K इंटू 25 इजकल टू 5 इंटू 10। डायरेक्ट ही करना, 25 दूनी 50, K की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। हेलो, हाँ सर। जी जी सर। सर। जी सर। जल्दी बोला करो आप लोग, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, यानी कि ये A है, ये B है, यानी कि 5x + 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। x + 3 डिवाइड बाई 7। अब सोल्व कीजिए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A B C D, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो आगे। स्पीड तो नहीं हो रही ना? आसान क्वेश्चन है ना? हेलो, जी सर। जी सर। शाबाश कीजिए। चलो ये आपका होमवर्क है, आराम से करना। सर एक बार दिखा दो ऊपर वाला क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालनी है। जी सर, हो गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेंगे, ठीक है। शाम तारीख जितनी है लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही बनेगा। एक बैटिंग और एवरेज मैंने करवाया था पीछे वाले क्लास में, वहां से बनेगा। एक बार पढ़ो कि क्या दे रखा है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर सभी का यहाँ तक? आगे चलूं? जी क्या रखे, जब 3 नंबर दे रखे हो और जब 2 नंबर दे रखे तब भी करवाएंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट के बारे में पूछे तो ये फॉर्मूला आप लोगों का, जैसे कि 3 चीज दे रखी होगी A B, यानी कि जैसे 2:3:5, ठीक है। पूछेंगे फर्स्ट रेशियो बताओ, तो यानी कि वहां पे फर्स्ट पूछे तो वहां पे एक्स पुट कर देना है। फिर कैसे करेंगे? A B की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय C, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है।
अब इस पे क्वेश्चन करना, क्लियर है? चलिए क्या करेंगे, फाइंड द फर्स्ट रेशियो, पहला समानुपात क्या रहेगा। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ठीक है। चलिए कीजिए। तो यानी कि फर्स्ट निकालते हैं ए बी अपॉन सी, ठीक है। हुआ किसी का? कहाँ रह गए? ये ए है, ये बी है, मैंने क्या कहा था कि ए बी अपॉन सी, सर ए ए ऑप्शन बी अपॉन सी, 10 तीन दूनी आंसर आएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 10 है। फॉर्मूले तो पुट कर सकते हो ना आप लोग, फॉर्मूले पुट नहीं कर सकते। चलो आगे, आंसर है ना? हाँ 10 है। चलो आगे, जी सर। क्योंकि इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूले पुट करो आगे बढ़ो, बस बस आपको याद होनी चाहिए। देखो जब भी फर्स्ट पूछे सेकंड, जब फर्स्ट पूछा तो एक्स ही मारा है यहाँ पे था, सेकंड पूछे तो एक्स यहाँ पे आ गया, थर्ड पूछे तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और फोर्थ पूछे तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब कीजिए। ये सी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पूछे तो ए सी डिवाइड बाई बी, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। क्या? सर ए रेशो एक्स निकालना है। क्या कैसे समझाया? समझा रहा हूं ना, शांति तो रखो। देखो मैंने ये पुट कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने कहा सेकंड रेशो निकालो, ठीक है। जब भी सेकंड रेशो निकालते हैं ना, हेलो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की पास पास वाले की मल्टी, दूर दूर वाले की। क्या कह रहा मैं, एक्स बी डिवाइड इजकल टू ए सी, एक्स हमें निकालना है तो ए सी डिवाइड बाई बी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमें सेकंड रेशो तो निकालना ही है ना, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखो। जब सेकंड निकालते हैं ना तो एक्स तो अलग से अलग रख दो, मैंने क्या कहा था, जब पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, ठीक है, दूर वाले कौन से थे, ऐसे कर दो, एक्स बी इजकल टू बी सी, क्योंकि कुछ ना कुछ दिया होगा, बस वो डिवाइड कर दो, बराबर है तो कुछ नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे, देख लेना आप कैसे करेंगे। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कैसे करेंगे मुझे बताओ। क्योंकि ए रेशो यहाँ पे एक्स था, यानी कि 24 रेशो एक्स, ठीक है, फिर 4 रेशो 5, मैंने कहा था कि पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, ये सेकंड रेशो है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसकी 25 इंटू 5, सॉरी 24, तो 4 से कट गया 6 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30, ठीक है। आप ऐसे ए भी कर सकते ऑप्शन हो। सर। क्लियर है सभी का? क्लियर यहाँ तक? हाँ जी। वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना, थर्ड है, थर्ड वाला सी कर दो, क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कौन सी, पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, बस ये चीज रखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हेलो, जी। चाहिए तो वो फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला हो, थर्ड वाला हो, एक ट्रिक है ये याद रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी फर्स्ट रेशो पूछे, सेकंड, जो अभी है ना, अच्छा सेकंड वाला, यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे भी खाद जब निकल रहा है तब वो भी वही सी का ए इंटू सी बाई बी, वो जो फॉर्मूला है वो दूसरा नंबर में भी लग रहा है और तीसरा नंबर में भी लग रहा है क्या? हाँ देखो ये ए है, क्योंकि बी हमें निकालना है, ये सी है, क्योंकि इसको एक्स तो है ही, क्योंकि हमें निकालना है, तो बी आप ही मानो, बी और सी, ठीक है। देखो कुछ भी हो, मेरे एक बात ध्यान सर रखना, इसका आंसर 30 आएगा कि 35 आएगा ऊपर वाला? 30, 30, इसका आंसर, लेकिन मुझे कंफ्यूज है कि वो सेकंड का फॉर्मूला था ना x इक्वल टू ए इंटू सी बाई बी, तो वो थर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है क्या?
देखो कुछ भी नहीं करना, मुझे बात जान किस दुनिया में। x इक्वल टू ए सी बाय बी। देखो एक बात हमेशा याद रखना, पास पास की मल्टीप्लाई करनी है, दूर दूर की मल्टीप्लाई करनी है, चाहे वो कुछ भी निकालना हो। ठीक है, क्लियर है ट्रिक्स? हाँ क्लियर है? yes, yes. अब मुझे बताओ कि मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा एक्स बी इजकल टू ए सी, और मुझे क्या निकालना है? एक्स निकालना है। जब मैं एक्स निकालूंगा तो बी तो नीचे जाएगा ना, ए सी डिवाइड बाई बी, यही आ गया देखो। ठीक है, और सेकंड सेकंड था, थर्ड भी सेम ही है। ये सेकंड हो गया, सेकंड मैंने करवा दिया, ये भी सेम ही था। थर्ड निकालूंगा, ये भी ऐसे करना है। तो यार की ट्रिक लगा लो कि पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर रख दो। और सेम है ना फॉर्मूला, क्या? सेम फॉर्मूला है ना थर्ड और सेकंड का? फॉर्मूले सेम है, बस आपको ये आना चाहिए कि बी यानी कि पास पास की मल्टीप्लाई। गॉट इट। लेकिन वो पूछेगा कि कौन सा रेशो निकालना है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। अगर थर्ड के बारे में पूछे तो एक्स को थर्ड के नंबर पे रख देना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी जी। ओके, अब थर्ड वाला करेंगे, ध्यान से देख लेना कि क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कीजिए, मुझे बताओ क्या आएगा। इतना आसान तो है, आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो। थर्ड निकालना है ना, तो मैंने कहा 4:3, ठीक है, डबल डॉट, और थर्ड निकालना यानी कि थर्ड की जगह मैंने एक्स रख दिया। ठीक है, और 80, इतना तो सभी क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि पास पास की मल्टीप्लाई और दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल टू 18 इंटू 4, तो 3 × 18, 6 × 24, एक्स की वैल्यू 24 आ गई। अब क्लियर सभी को? आगे चलूं? हेलो, जी हाँ जी देखो सर। आगे 4 आएगा ना, तो एक्स की जगह 4 को पुट कर देंगे, मतलब 4 एक्स कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बस सेम ही है। देखो एक्स यहाँ पे आ गया है ना, मैंने कहा पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, इससे आसान तो क्या ही करेंगे। ये कीजिए, डबल डॉट 15 अनुपात एक्स। ठीक है, पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो होगी 30, ऐसे कुछ। डी ऑप्शन। क्लास 5 मिनट और चलेगी, सभी का आ गया? जी सर। देखो वो तो थे 3 नंबर होंगे जब कि क्या लगाते, अब की बार ना 2 नंबर होंगे कि व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, 2 ही नंबर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई। क्लियर है? हेलो, पास पास की, पास पास की, दूर दूर की। पास पास की करेंगे बी स्क्वायर अपॉन एक्स निकालना है, तो सी आ गया। ठीक है, शाबाश कीजिए। ये ए है, ये बी है, पहला समानुपात निकालें। ठीक है, तो पहला पहला निकालेंगे तो एक्स रेसो 24, हेलो, जी सर। 24/16, यानी कि ये एक्स है। अब निकाल, पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16x इजकल टू 24 इंटू 24। ठीक है, जब देखो कुछ नहीं करना, जब पहले पूछे ना तो इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 16। ठीक है, कर सकते हो? आगे चलूं? जी सर। ये भी सेम ही है। अब सेकंड सेकंड पूछे या मध्य अनुपात पूछे, मीन पूछे, तो क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 144 144 इंटू 169। अब आपको पता कि 144 का स्क्वायर 12 होता है,
और 169 का 13 होता है, तो 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 144 और 13 ऐड कर देंगे, तो यानी कि 156 आ गया। ठीक है, जब दो रखे हो, मीन पूछे तो ऐसे लगाएंगे, उनका रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, जी चलो हाँ जी सर। बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये दे रखा है बी स्क्वायर बाई ए, पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए यानी कि 9x 36 इंटू 36। ठीक है, 9 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मुझे बताओ। ठीक है, ये आपका हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर रह गया आपके सी आई एंड एस आई। ठीक है, और एक आता है टाइम एंड वर्क, तो वो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, वो लास्ट में करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जी तो हमारा चैप्टर बिल्कुल भी खत्म होने के कगार पे है, जितना रिवाइज कर सकते हो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाद में मत छोड़ना। अगर हर रोज आधा घंटा दोगे ना, स्पीड एक्स के देख, किसी ने देख रखा है स्पीड से करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी। अब मुझे बताओ कि किस किस बच्चे ने पूरी क्लास देख ली है दोबारा से। देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा, कम आ रहा है, फिर से देखो एक बार। ठीक है, क्योंकि आपकी काफी टाइम से नहीं पढ़ा आपने मैथ, तो पढ़ोगे दोबारा तो हो जाएगा। ठीक है, जी सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो आज यहाँ तक रखें। जी सर। तनिष जी, सर हमेशा अभी 7:30 बजे होने वाली है क्या, मतलब 7:30 ही टाइमिंग है क्या, अभी चेंज किया हुआ? जी मेरे 7:30 ही है, क्योंकि कुछ आंसर थोड़ा छूटते हैं। क्योंकि तो सुबह देखा तो टाइम टेबल में तो 8:30 लिखा था, तो फिर मुझे लगा कि 8:30 बजे ही है। टीम से कांटेक्ट नहीं किया हुआ ना, तो वैसे हमने वैसे डिस्कस किया था कि सर ने कहा कि आप मेरी जगह ले लो, मैं आपकी जगह क्लास ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये टाइमिंग बेस्ट है, 7:30 नहीं वाला। वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखते वक्त फिर 8:30 लिख दिया था, तो मुझे लगा पता नहीं फिर कुछ चेंज हो गया है करके। नहीं नहीं, आगे से टाइमिंग मेरा 7:30 से 8:30 ही रहेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं 8:30 9:30 से कुछ नहीं है, बस आप क्लास में आना 7:30 हो से 8:30। ठीक है, ओके। यानी आप क्लास तो होगी से 7:30 और 8:30, लेकिन मोस्टली हमारी 7:30 से 8:30 ही चलेगी सभी की सभी। ठीक है, इतना भी ना कर रखा। ओके। हाँ और के। नोनी जी क्लास में हो? यस सर। परे करवाओ आप। ओके सर। Everybody please sit in any comfortable meditative pose. Spine erect. Inhale deeply and exhale completely. Adopt Namaskar Mudra. Close your eyes. Inhale deeply and exhale completely. Feel the breath. Focus on the breath. Inhale deeply. Let's chant Omkar during inhalation and followed by closing prayer. Inhale deeply. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Please rub your palms, massage your face,
and open your eyes. Thank you, sir. चलिए सभी को हरिओम, शुभ रात्रि, राधे राधे, हंसते रहे। थैंक यू सर। हरिओम। Thank you, sir. Good night.